हाँ, सभी स्टूडेंट इससे पूर्व का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने जो बाल्यावस्था है उस बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास है उस मानसिक विकास के बारे में हमने इससे पहले अध्ययन किया है। हमारा जो 12वां वीडियो था उसमें हमने जो बाल्यावस्था में बालक का मानसिक विकास होता है उस मानसिक विकास के विषय में अध्ययन किया था। अब आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो विषय है वो है किशोर अवस्था में मानसिक विकास बालक का किस प्रकार से होता है। आपने देखा होगा कि किशोर अवस्था जो है वो तूफान, दबाव और संघर्ष की अवस्था, जैसा कि स्टेनले हॉल ने इसके बारे में कहा है कि किशोर अवस्था जो है वो दबाव व तूफान की अवस्था है। किशोर अवस्था दबाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है। संघर्ष की अवस्था है, ऐसा किसने कहा? स्टेनले हॉल नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने किशोर अवस्था को दबाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था कहा है। दूसरा है, इस किशोर अवस्था की कुछ मानसिक विकास से संबंधित कुछ विशेषताएं होती है। किशोर अवस्था को शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति कहते हैं, इसकी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता अगर हम देखें किशोर अवस्था के मानसिक विकास की, तो किशोर अवस्था को शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति कहते हैं। किशोर अवस्था को शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति कहते हैं। किशोर अवस्था को शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति कहते हैं। इसका कारण यह है कि किशोर अवस्था के अंदर आकर के जो एक किशोर होता है वो अपनी शैशव अवस्था के समान अपनी जो विचार है, अपनी जो भावनाएं हैं वो प्रकट करने लग जाता है। जैसे एक शिशु बात बात पे रोना प्रारंभ कर देता है, बात बात पे रुकना और मानता है, ठीक उसी प्रकार से किशोर अवस्था के अंदर एक जो बालक होता है उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो उसी प्रकार की हो जाती है। और किशोर अवस्था का एक जो बालक या व्यक्ति होता है वो एक ऐसे संघर्ष और दबाव और तूफान से घिरा हुआ होता है कि उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो शैशव अवस्था के समान हो जाती है। इसके अलावा शैशव काल में जिज्ञासा की प्रवृत्ति विकसित होती है। दूसरा है, किशोर अवस्था में शैशव काल में जिज्ञासा की प्रवृत्ति विकसित होती है। शैशव काल में जिज्ञासा की प्रवृत्ति विकसित होती है। यानी जो शैशव काल होता है, इस शैशव काल में जो हमारी जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है वह विकसित होती है। बाल्यकाल में तीव्र होती है। बाल्यकाल में ये जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति होती है ये तीव्र होती है। बाल्यकाल के अंदर ये जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। परंतु बाल्यकाल के अंत में बाल्यकाल के अंत में मंद पड़ जाती है या मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। लेकिन यही जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है यह किशोर अवस्था में सबसे अधिक प्रबल हो जाती है।
जिज्ञासा की यही प्रवृत्ति किशोर अवस्था में सबसे अधिक तीव्र हो जाती है। तो यानी जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है ये शिशु काल के अंदर विकसित होती है, बाल्यकाल में यह तीव्र हो जाती है, लेकिन बाल्यकाल के अंत में जाकर के ये जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है ये मंद पड़ जाती है। और यही जिज्ञासा की प्रवृत्ति है जो बाद में यानी किशोर अवस्था में, उस किशोर अवस्था में पहुंच करके ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत अधिक प्रबल हो जाती है, यानी बहुत अधिक तीव्र यह प्रवृत्ति हो जाती है। किशोर केवल क्या के प्रश्न से ही संतुष्ट नहीं होता है, वो क्यों और किस प्रकार आदि के जो विस्तृत विवेचना वाले प्रश्न हैं उनसे ही उसको संतुष्ट किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किशोर अवस्था के अंदर जो प्रवृत्ति होती है जानने की वो काफ़ी तीव्र हो जाती है। इसलिए किशोर क्या के प्रश्न से संतुष्ट नहीं होता है। किशोर केवल क्या के प्रश्न से ही संतुष्ट नहीं होता है। क्या के प्रश्न से ही वो संतुष्ट नहीं होता है, उसे क्यों और किस प्रकार किस प्रकार जैसे प्रश्नों की विवेचना से ही संतुष्ट किया जा सकता है। यानी ये किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि इस किशोर अवस्था में जो किशोर है वो केवल क्या के प्रश्न से ही संतुष्ट नहीं होता है। इससे पहले बाल्यावस्था में बच्चे की जो प्रवृत्ति होती है जिज्ञासा की होती है, वो बात में प्रश्न पूछता है कि ये क्या है, लेकिन जैसे वो किशोर अवस्था में पहुंचता वो क्या वाले जो प्रश्न है उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, उसके लिए बहुत छोटे हो जाते हैं वो प्रश्न, बल्कि वो यहाँ आकर के क्यों, यानी ये क्यों हो गया, क्यों हुआ, किस प्रकार से ये हुआ, उसकी विस्तृत विवेचना जब तक उस किशोर के सामने नहीं कर दी जाती है तब तक वह किशोर जो है उस प्रश्न से संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए किशोर अवस्था जो है वो इस प्रकार की अवस्था होती है कि इस किशोर अवस्था के अंदर आकर के एक जो शिशु अवस्था में या बाल्य अवस्था में एक बच्चा क्या वाले प्रश्न से संतुष्ट हो जाता था, वहीं पर किशोर अवस्था के अंदर आकर के एक जो बालक होता है वो क्यों और किस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनकी विस्तृत विवेचना के द्वारा ही उसको संतुष्ट किया जा सकता है। दूसरा है किशोर अवस्था दीवा स्वप्नों की अवस्था होती है। किशोर अवस्था दीवा स्वप्नों की अवस्था होती है। यानी किशोर अवस्था जो होती है ये दीवा स्वप्नों की अवस्था कहलाती है। यानी इस अवस्था के अंदर बालक जो होता है, ये किशोर जो होता है वो दीवा स्वप्नों में ही खोया रहता है। ये दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति जो होती है ये किशोरों को सूक्ष्म विचार की शक्ति देती है। यह दीवा स्वप्नों की प्रवृत्ति किशोर जो होता है
उस किशोर को सूक्ष्म विचार, दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति किशोर को सूक्ष्म विचार की शक्ति प्रदान करती है। यानी ये दीवा स्वप्नों की जो प्रवृत्ति होती है, ये दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति ही एक किशोर को सूक्ष्म विचार की शक्ति प्रदान करती है। अगर यह प्रश्न आ जाता है कि किशोर अवस्था के अंदर एक जो बालक होता है, किशोर अवस्था का एक जो बालक होता है, उसमें जो सूक्ष्म विचार की शक्ति है वो किस प्रकार प्रकट होती है, तो दीवा स्वप्न के कारण ही बालक के अंदर ही सूक्ष्म विचार की प्रवृत्ति प्रकट होती है। इसके अलावा किशोर अवस्था में निरीक्षण शक्ति तीव्र होती है। छठी विशेषता है किशोर अवस्था में निरीक्षण शक्ति तीव्र होती है। इस किशोर अवस्था के अंदर जो बालक होता है या किशोर जो होता है, उसकी निरीक्षण करने की जो शक्ति होती है वो काफ़ी तीव्र होती है। किशोर की बुद्धि का विकास चरम सीमा पर होता है। सातवीं विशेषता है किशोर अवस्था में बुद्धि का विकास, किशोर अवस्था में बुद्धि का विकास चरम सीमा पर होता है। यानी किशोर अवस्था के अंदर आकर के बालक की जो बुद्धि होती है, उस बालक की बुद्धि का पूर्ण विकास हो चुका होता है। किशोर अवस्था के अंदर आकर के एक बालक की जो प्रवृत्ति होती है या बालक की जो बुद्धि होती है वो काफ़ी तीव्र हो जाती है। और यहाँ आकर के जो बालक होता है या व्यक्ति जो होता है, उसकी सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी तीव्र हो जाती है। किशोर अवस्था में स्मृति का तीव्र विकास होता है। अगली जो विशेषता होती है किशोर अवस्था की, कि किशोर अवस्था में जो स्मृति होती है, उस स्मृति का जो विकास होता है वो काफ़ी तीव्र होता है, क्योंकि स्मृति जो होती है वो इस अवस्था में काफ़ी तीव्र होती है। स्मृति होती है याद रखने की क्षमता, स्मृति होती है बालक के याद रखने की क्षमता को कहते हैं हम स्मृति। तो किशोर अवस्था में स्मृति का तीव्र विकास होता है। किशोर अवस्था में स्मृति का तीव्र विकास होता है। किशोर अवस्था में स्मृति का तीव्र विकास होता है। यानी किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर एक बालक की जो स्मृति होती है, इस स्मृति का जो विकास होता है वो काफ़ी तीव्र होता है। जीन पियाजे नाम के जो मनोवैज्ञानिक हुए थे, जीन पियाजे ने मानसिक विकास तथा जैविक विकास की गति को निर्धारित किया था। दूसरा है जीन पियाजे ने मानसिक विकास, जीन पियाजे ने मानसिक विकास व जैविक विकास, जीन पियाजे जो रहे हैं, जीन पियाजे ने एक व्यक्ति या किशोर जो होता है उसके मानसिक विकास तथा उसके जैविक विकास की गति को निर्धारित किया था, जीन पियाजे जो हुए हैं, जीन पियाजे का इस क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है कि इन्होंने
जो मानसिक विकास और जैविक विकास है इसकी गति को इन्होंने निर्धारित करने का कार्य किया था। पियाजे ने बताया, पियाजे के अनुसार जो ज्ञानात्मक विकास होता है उसके पीछे प्रत्यक्षीकरण और हस्तक्रियाओं में समन्वय प्रभाव प्राप्त करने की योग्यता प्रत्यक्षीकरण गामक विकास कहा उसको इन्होंने। पियाजे ने बताया कि जो ज्ञानात्मक विकास होता है उसके पीछे जो प्रत्यक्षीकरण और हस्तक्रियाओं में समन्वय प्राप्त करने की योग्यता होती है वो प्रत्यक्षीकरण गामक विकास होता है। पियाजे के अनुसार पियाजे के अनुसार क्योंकि पियाजे ने बताया कि ज्ञानात्मक विकास, पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास के पीछे प्रत्यक्षीकरण जो है वो है देखने की, जो हमारे किसी विचार के बारे में जानने की प्रत्यक्षीकरण एवं हस्तक्रियाओं प्रत्यक्षीकरण एवं हस्तक्रियाओं में समन्वय, समन्वय इनमें आपस में समानता, समन्वय प्राप्त करने की योग्यता क्या है? प्रत्यक्षीकरण गामक विकास। क्या है वो? प्रत्यक्षीकरण गामक विकास, प्रत्यक्षीकरण गामक विकास है। अब प्रश्न यह है कि प्रत्यक्षीकरण गामक विकास क्या है? प्रत्यक्षीकरण गामक विकास जीन पियाजे के अनुसार क्या है? ज्ञानात्मक विकास के पीछे प्रत्यक्षीकरण और हस्तक्रियाओं का समन्वय प्राप्त करने की योग्यता, वो क्या है? प्रत्यक्षीकरण गामक विकास, प्रत्यक्षीकरण गामक विकास है। इसके अलावा फीसर तथा जो टर्नर नामक मनोवैज्ञानिक हुए थे उन्होंने किंडरगार्टन में पढ़ने वाले नीग्रो बच्चों पर अपने प्रयोग किए थे। चौथा है फीसर तथा टर्नर, फीसर तथा टर्नर नामक जो मनोवैज्ञानिक हुए थे ने किंडरगार्टन में पढ़ने वाले किंडरगार्टन